क्या आपको पिछले साल का नवंबर महीने का वो हादसा याद है जब उत्तराखंड के सिलक्यारा में एक निर्माणाधीन सुरंग धंस गई थी। इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को कई दिनों के बाद निकाला जा सका था। रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स की भूमिका अहम रही थी। अब उसी रेस्क्यू टीम में शामिल एक रैट माइनर वकील हसन पर एक मुसीबत आई। दिल्ली के खजूरी खास में 29 फरवरी को अवैध निर्माण पर डीडीए ने बुलडोजर की मदद से कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वकील हसन का भी घर गिरा दिया गया है। डीडीए की कार्रवाई के बाद वकील हसन ने बताया कि बिना किसी नोटिस के उनका घर तोड़ दिया गया। सुबह 9:30 बजे डीडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध भी किया था कि घर को न तोड़ा जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हो रहा है सर कि मेरे साथ, मैं इस चीज़ को क्या कहूँ, इसे आप बेहतर तरीके से समझा सकते, पूरा समाज समझ सकता है कि मेरे साथ ये रवैया किस तरीके का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और अच्छी भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा पूरी जिंदगी। अब ये बात देखिए, आदमी का आजकल कमाना मुश्किल हो रहा है। वो घर कहाँ से लेगा, उसे बनाएगा कहाँ से, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा, कहाँ जाएगा आखिर वो। यही काम रहेगा कि वो मर जाए या तो फांसी खा के मर जाए। उत्तराखंड की सरकार ने आपको कुछ दिया भी था और तारीफ भी की। सर तारीफ तो हमारी सारी दुनिया कर रही है और उत्तराखंड की सरकार ने हमें 50-50 हज़ार रुपए के दिए हैं। मैं बोलता हूँ, लेकिन 50 हज़ार रुपए से सर क्या होता है आज के टाइम में? कुछ भी नहीं होता है। हमारे ऊपर कर्जा इतना रहता है कि क्या बताएं, हम पेट नहीं पाल, बच्चों का पेट पाले, अपना मकान बनाए, या क्या बोलते हैं, हम कर्जा दे, क्या करें सर। बड़ी मुश्किल से हम लोग कोशिश करके कुछ करने का प्रयास करते हैं। ये हमसे इतना अच्छा काम हुआ, सरकार हमें अप्रिशिएट करती, हमें आगे बढ़ाने का मौका देती, हमें भी मेन स्ट्रीम में आने का, वो मेन उस धारे में आने का वो मौका मिलता। लेकिन हम फिर जिस चीज का डर था हम वहीं के वहीं आगे खड़े हो गए। आज मेरा मकान ही तोड़ दिया और मेरे बच्चे देखिए सर रोड पे, उधर देखिए रोड पे है सर, रोड पे बैठे हुए। अब मैं तब तक यहाँ से नहीं लूंगा सर जब तक हमारे व्यवस्था नहीं बन जाती और जब तक मुझे आश्वासन लिखित में नहीं मिल जाता कि हाँ हम आपके लिए ये कर रहे हैं, मैं तब तक यहाँ से नहीं लूंगा सर। ये मेरे बड़े भाई हैं, नहीं उन्हें भी छोड़ा गया, प्लॉट में मकान में इनको लेते। हाँ उन्हें भी छोड़ा गया, उनको रख दिया, नहीं उन्हें भी छोड़ा बाद में, हाँ साथ में छोड़ा तीनों को हमें। मगर हमें बहुत अफसोस हुआ, हमें थाने में बिठाया गया। भाई हमने कोई खून करा, कोई चोरी करी, कोई डाका डाला, हमारी बड़ा खून तो ये है कि 41 घर को बचाया। भाई हमने सबसे बड़ा जुल्म क्या ये करा है क्या? हमने जो 41 लोगों को बचा दिया है। मगर हम तो ये सोचते हैं भी हम मजदूर है तो वैसे वो हमारे मजदूर भाई थे। आज ऑस्ट्रेलिया से 25 एजेंसी थी, 25 एजेंसी थी जिन्होंने पूरी ताकत लगा ली थी, नहीं निकला था। मगर हम गए थे, भारत के एक मजदूर जो भारत की नाक बन के गए थे, मेरे हम बचाएंगे इज्जत, क्योंकि दूसरी टीम आके बचाती तो ये लगता बाहर वालों ने बचा लिया और हमारे भारत पे कुछ नहीं हो पाता। मगर हम गए थे, हम निकालेंगे। और हमने जो टाइम दिया था 36 घंटे का, हमने 27 घंटे में बाहर निकाल लिया था। मगर आज हमारा घर 17 घंटे में, तो 17 मिनट में तोड़ डाला। हमें कितनी अफसोस की बात है। आज हम रोडों पे पड़े हैं, बताओ ये कोई वो है? मैं 8 बाई 10 के कमरे में रहता हूँ किराए पे। मैं वकील भाई बोल रहे थे जो ऊपर बनाएंगे आराम से, भैया साथ रहेंगे। आज हम साथ रह रहे, हमें तो घर से बेघर कर दिया। ये लोंडे को मारा डीडीओ वालों ने, बिल्कुल कोई रियायत नहीं करा। डीडीओ वालों ने पूरी अपने खून से निकाली है। उधर डीडी ने कहा कि खजूरी खास में अपनी अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विध्वंस अभियान चलाया गया। यह अभियान उसी जमीन पर चलाया गया है तो नियोजित विकास भूमि का हिस्सा थी। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के हंगामे से बचने के लिए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां गरीब लोग आकर अपने जो रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं या शादी के प्रोग्राम्स हैं या कोई और प्रोग्राम है उनको कर सकें। डीडीए के बनाया गया ये कन्वेंशन सेंटर बहुत विशाल है। यहाँ लगभग 800 से 900 लोग एक साथ किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसके बन जाने से यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। आज इस क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको शादी बारात के लिए या किसी और प्रोग्राम के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था, जहां उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी प्रोग्राम्स को करने के लिए। डीडीए बहुत कम कीमत पर इन सुविधाओं को मौजूद कराता है। डीडीए दिल्ली के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और भी चला रहा है और मुझे यकीन है कि आज ये जो कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र बनकर तैयार हुआ है। खजूरी खास ने रेड माइनस का घर तोड़ा गया है, 41 मजदूरों को जिन्होंने बचाया।
उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे सर ने वो मुझे बताया गया है और उसको ज़रूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर भी दिया जाएगा।